देखो हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के खा तक हम बात किए थे। पार्ट हम ये 3 में पार्ट ये क्या है, पार्ट 3 है। हम पार्ट 3 में 3 के खा से बात करते हैं। ठीक, क्या दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटिए। ठीक, और कह रहा है रचना भी कीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर की लंबाई को क्या करना है, हमें 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक, मान लीजिए हम ये 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए। इस पे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई और ऊपर की न्यून कोण बनाती हुई समान। ठीक, क्या करेंगे हम, न्यून कोण बनाती हुई, ये जैसे मान लीजिए हमारी रेखा ए बी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ए एक्स और यहाँ क्या बी वाई, दो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से बात करें तो कह रहा 2:3 के अनुपात में हमें बांटना है, 2:3 के, तो इसको अनुपात को हम जोड़ लेंगे तो मिला कितना, 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बराबर भागों में काटेंगे, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। अब वही प्रक्रिया हम नीचे अपनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये आपका ऊपर नाम होगा x1 y1, ठीक, x2 और फिर x3 x4 और x5। अगर नीचे वाली वैल्यू की बात करें, y1 y2 y3 y4 और y5। ठीक, इस प्रकार से हमारी वैल्यू मिल गई। हमें 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो हम कहें कि एक भाग ये ले लेंगे, 2 भाग और ये 3 भाग। तो 3 भाग पे यहाँ जब हम बिंदु लगाएंगे तो ये x3 पर मिलेगा। अगर हम नीचे क्या करें, वही चीज़ यहाँ y5 से 3 भाग गिनते हैं, तो 1 2 3 y5 पे गिनेंगे तो ये मिलेगा। और पटरी से हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के पश्चात जिस बिंदु पर काटेगा, इस बिंदु का नाम मान लीजिए हम P ले लेते हैं, तो यहाँ AP, ठीक, AP और अनुपात जो PB का अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2:3 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एक रचना कर सकते हैं। ठीक, अब हम दूसरी बात करें, इसकी रचना के पद कैसे हम लिखेंगे, तो मान लीजिए हम रचना लिखते हैं। तो ठीक, नंबर 1 क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या किया, AB एक रेखाखंड खींचा, AB बराबर 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया, नंबर 2 पॉइंट पे हम A तथा B पर न्यून कोण बनाती हुई क्या किया, दो रेखाएं AX, BY खींचा। फिर क्या किया, नंबर 3 पे AX तथा BY को 5 बराबर या BY पर 5 चाप या 5 बराबर चाप काटे। ठीक, तीसरा हमारा क्या रहेगा, तीसरा कह रहा है जैसे कि हम क्या किए कि x3 को क्या किए, y2 से मिलाया। अगर हम इस प्रकार से मिला दिए, फिर हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट क्या करेंगे, जब मिलाते हैं तो AB को ये क्या करता है, AB को P पर काटता है। फिर 5वीं पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, 5वीं पॉइंट हमारा क्या हो गया, कह रहा है 5वीं पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि A और B को कितने भागों में, तो AP जो और PB का जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2:3 प्राप्त हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है, एक बहुलक का क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट एक क्या है हमारा, एक बहुलक का क्वेश्चन है। तो अगर हम बहुलक को निकालते हैं तो इसके लिए हमारा फार्मूला होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बहुलक जानने क्या होता है, तो बहुलक हमारा वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार लिखी जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम इसी 8 से निकालते हैं। ठीक, अगर हम इसी 8 से वैल्यू निकालें तो हमारी 8 की अगर वैल्यू से निकालते हैं तो जैसे देखो यहाँ से हम जो ये होते ही इससे हम मानते हैं क्या, F मानते हैं। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, और हम F इससे पहले वाली 0 हम क्या मानते हैं, F0 मानते हैं। इसके बाद वाली वैल्यू हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। ठीक, और ये हमारी वैल्यू क्या होती है, F। तो यहाँ से हम लिखें F0 की वैल्यू कितनी, 7, और F1 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। फिर हम बात करें इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा की बात करते हैं। तो देखो यहाँ जो हमारे ये 3 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, 3 निम्न सीमा है और 5 क्या है, उच्च सीमा है। तो हम यहाँ यल बराबर लिखते हैं कितना, यल बराबर हम लिख देंगे 3, L1 और L2 बराबर हम लिख देंगे कितना, 5। तो ऊंचाई हमारी क्या होती है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अगर हम उच्च सीमा निकालते हैं तो 5 माइनस 3 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 2। तो अगर हमें बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर क्या होता है, फार्मूला बहुलक बराबर होता है कि L1 और प्लस यहाँ होता है F माइनस F0। ठीक, F माइनस F0, यहाँ से F माइनस F0 और प्लस F माइनस F1 और इनटू में क्या होता है, H। अगर इसी फार्मूले से हम निकालते हैं तो देखो L1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। तो हम यहाँ रखते हैं 3 प्लस F की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो F की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। तो 8 माइनस F0 की वैल्यू 7, तो 8 माइनस 7 और बटे में फिर यही चीज़ हमारा 8 माइनस 7 और प्लस F माइनस F1। तो यहाँ मतलब यहाँ से आपके कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे 8 माइनस, यहाँ F1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं और इंटू में H की वैल्यू की हमारी कितनी मिली, 2 मिली। फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 प्लस, यहाँ से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 1 इंटू प्लस 8 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा, 2। इसी को हम आगे और सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस यहाँ से 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू 2। इसी को जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से 2/7 और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 7 × 21 और 2 23। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 3.28 ये आ जाएगा, इसका मेन बहुलक मान आ जाएगा। तो यही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आगे चलें, हम आगे की बात करें तो आगे हमारा फिर क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखो आगे अगर हम क्वेश्चन बात करें तो देखो कह रहा है तीसरे का घा, कह रहा है ABCD, कह रहा है 14 सेंटीमीटर की भुजा की क्या है, एक वर्ग है। A और B और C और D को केंद्र मानकर क्या किया जाता है, 4 समान वृत्त इस प्रकार से खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को, मतलब 3 वृत्त को शेष क्या करता है, बाह्यता स्पर्श करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में ये दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि चित्र में जैसा दर्शाया गया, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये हमारा दिख रहा है छायांकित भाग, तो इसका हमें क्षेत्रफल देखना है, लिखाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये आपका पूरा एक वर्ग दिख रहा है क्योंकि 14 सेंटीमीटर, ये पूरा 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 1/4, ये 2, 3 और ये 4/4, 4/4 की वैल्यू बात करें, ये 90 अंश है। तो हम कह देंगे 1/4 बनेगा। तो 4/4 बराबर एक वृत्त के होता है। तो यहाँ से अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर इसका निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं तो यहाँ हमारी भुजा जो दी गई है, भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू अगर हम देखें तो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इनकी जो ये त्रिज्या है 7 और इसकी ये त्रिज्या है 7। तो देखते हैं ये पूरी 14 सेंटीमीटर की आपकी क्या मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस, अगर हम वृत्त की वैल्यू निकालें तो वृत्त हमारा क्या होता है, फार्मूला, जैसे ये वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला था भुजा स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ से वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 196 माइनस पाई की वैल्यू हम रखते हैं तो 22 बटे कितनी होती है, 7। और यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 × 7, एक साथ से एक साथ काट देंगे तो यहाँ से हुआ 196 और माइनस 22 सत्ते कितना कर देंगे, 154। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा मान कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से 6 से घटाएंगे 4 तो कितना मिला, 2। 9 से 5 घटाएंगे 4 और 1 से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, ये हमारा क्या है, आर के बी के क्लासेज।
क्लासेज को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और PDF के लिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और उसको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।